जीवित परमेश्वर के हथौड़े के समान पवित्र वचन यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 25। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है: आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिश दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सभी को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूँगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे या दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बाबिल के राजा के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे, तब मैं बाबिल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उसकी उपमा देकर श्राप दिया करे, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को
और सब विदेशी मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को और पलिस्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, गाजा और एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को और एदोमियों, मोआबियों और अम्मोनियों के सारे राजाओं को और सोर के और सीदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बुजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सभी को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को और जिम्री, एलाम और मादे के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के बाद शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यह कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर कर न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर तक भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लौथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनकी लौथें न तो बटोरी जाएगी और न कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, रात में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई को नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सी के समान वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने वाली तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रकाशन की आत्मा दे। आमीन।